स्टडीज एंड एसएस यूट्यूब चैनल आपन समस्त को स्वागत। आशा करी आपन समस्त खुशी रे थिबे। तो प्रीवियस क्लास रे हमें देखिथिला जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कार्ल रोजर्स को ऊपर किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू है जोटा कि आपनकर प्रीवियस ईयर मान जोटा आसीथिला सेटा हमें आलोचना करिथिले। तो आजिरो क्लास रे हमें देखिबा जो जीन पियाजेट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऊपर हमें किछिटा प्रश्न आलोचना करबा जोटा कि आपनकर आगो को आसुतबा ओटीईटी हो कि ओस्टेट हो सीटीईटी हो कि टीचर रिलेटेड जो भी एग्जाम गुड़ा अच्छी से बहुत हेल्पफुल हम। तो चलते डेट नक आम स्टार्ट करवा। आ गोटे कथा जदि आम चैनल को आप सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करदे और सांग मानक शेयर करदे है। तो चलते फास्ट क्वेश्चन को आम आलोचना करवा है। तो आज जो टॉपिकटा रही है रोचे आमर जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उपर किछिटा आम क्वेश्चन नहीं है। तो चलते फास्ट क्वेश्चन को आम आलोचना करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कही अकॉर्डिंग टू पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट occurs ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एनवायरनमेंट। कौन मैच्योरेशन एंड ये एनवायरनमेंट मैच्योरेशन और एनवायरनमेंट कौन इंटरेक्शन है आपन एटा मन रखिए। तो कौन कही ऑप्शन बी मैच्योरेशन एंड एनवायरनमेंट। तो पियाजे आप जानते हैं गोटे स्विच बायोलॉजिस्ट थे जहाँ कि आम कौन कहू आम राडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोली कही था है। से कौन कहते से कहते चाइल्ड हूँ से स्मॉल साइंटिस्ट बोली कही थे है। आर जो कौन आउ से जो चारोटी स्टेजेस देते डेवलपमेंटाल स्टेज जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किपर होता से देते चारोटी से आम देखा सेंसरी मोटर स्टेज तापर प्री ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तापर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एपरी भाव से चारोटी स्टेजेस देते से कौन कहते डेवलपमेंटा हूँ गोटे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोली से कहते। तो सब आम परवर्ती क्वेश्चन मानक गोटे गोटे कर बुझी बुझी जा। तो ये देखो एक्सप्लेनेशन किसी कही से आलोचना करना। तो एक्सप्लेनेशन कही पियाजे बिलीव्ड डेवलपमेंट हैपेंस थ्रू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट। कौन मैच्योरेशन आउ एनवायरनमेंट रो इंटरेक्शन है आप मन रखिए। सेकेंड क्वेश्चन हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमाटा कि स्कीमा जहाँ को आम कही था इन पियाजे थ्योरी रेफर्स टू कौन एटा है जो स्कीमा अच्छी कि स्कीमाटा जो अच्छी से पियाजे को थ्योरी रे कौन मेंटल मिस्टेक्स ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर मोरल रूल्स ऑप्शन डी सोशल नॉर्म्स। तो यहाँ कौन हो ऑप्शन बी आपंकर हो ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर कौन हो ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर जो स्कीमा है। स्कीमा हूँ कौन से हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज इन माइंड ऑफ चाइल्ड है। आगुरी किसी जहाँ माइंड रे कौन पैटर्न गोटे रही है जहाँ अनुसार से कौन करता है यूनिवर्स को देखी थाए तार सराउंडिंग्स को देखी थाए। तो सेटा आमर कौन ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर मेंटल गोटे स्ट्रक्चर। तो सेटा ऊपर आम आलोचना कर रखा। तो कौन कही स्कीमास आर मेंटल फ्रेमवर्क है कि मेंटल स्ट्रक्चर कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज आम कहीपर पैटर्न बोली कहीपर दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन है अंडरस्टैंड करने और सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करने से हेल्प करि थाए। तापर आम देखा ऑब्जेक्ट परमानेंस ये गोटे इंपोर्टाट कैरेक्टरिस्टिक आम कह जो चारोटी स्टेजेस एवं मुझे कहली एसपीसीएफ है। तो से भितर यहाँ हूँ गोटे इंपोर्टाट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखा यहाँ आमर कौन है ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन व्हिच सॉफ्ट स्टेज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज। तो फास्ट आप मन रखिए कि आमर जो ऑब्जेक्ट परमानेंसटा क्यों स्टेज रे आसूची आमर सेंसरी मोटर स्टेज रे आसूची है क्योंटा आमर फास्ट स्टेज बोली आम कही था। तो से कौन रिफ्लेक्स स्टेजेस है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन सी अच्छी टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन डी अच्छी मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंट रोची सेटा कौन से मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन डी हो आपनकर करेक्ट आंसर। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन ये है मुख्य विषय है सीटा आम जानी रखा कौन ऑब्जेक्ट परमानेंसटा है। तो देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस फुली डेवलप इन द फाइनल सेंसरी मोटर सबस्टेज है व्हेन चिल्ड्रेन फॉर्म मेंटल इमेज। कौन चिल्ड्रेन कौन कौन मेंटल इमेज बने पकई थाए माने ऑब्जेक्ट परमानेंस माने हूँ कि जदि आम गोटे चिल्ड्रेन सामने किसी जिनस रखीदे और किसी समय पर किसी अन्य आड़े नहीं जावा बोले से भाव परमानेंट क्यों गोटे एक्जिस्ट करुँची बोली भाव। तापर देखो तो
फोर्थ नंबर हूँ द एबिलिटी टू इमाजिन द स्टेप्स ऑफ ए प्रोब्लेम मेंटाली कौन स्टेप्स ऑफ प्रोब्लेम मेंटाली रादर देन फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भाव नुहे बरং किपरि स्टेप्स ऑफ ए मेंटाली से कौन कर प्रोब्लेम को सॉल्व कर स्टेप्स गुड़ाक से कौन कर मेंटाली से भाव इमाजिन कर एबिलिटीटा आम कौन इगोसेंट्रिज्म कह कन्जर्वेशन कह कि मेंटाल ऑपरेशन कहवा ना एनिमिज्म कहवा तो सठिक आंसर हो आपंकर मेंटाल ऑपरेशन से मेंटाली ऑपरेशन कर प्रोब्लेम सॉल्विंग स्टेप्स गुड़ाक मेंटाली से कौन कर इमाजिन कर देखो मेंटाल ऑपरेशन आर इंटरनलाइज्ड एक्शन दैट अलाउ लॉजिकल थिंकिंग एटा कौन लॉजिकल थिंकिंग है फिफ्थ नंबर कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट कही तो केउटा नुहे इरिवर्सिबिलिटी सेंट्रेशन हाइपोथेटिकल रीजनिंग एनिमिज्म तो ये देखो हाइपोथेटिकल रीजनिंग जोटा आम फॉर्माल ऑपरेशनल स्टेजेस एक इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपोथेटिकल यहाँ ऑप्शन सी हो सठिक आंसर देखो हाइपोथेटिकल रीजनिंग अपीयर्स इन द फॉर्माल ऑपरेशनल स्टेज नॉट द प्री ऑपरेशनल स्टेज रे देखा जाए बरं क्योंकि देखा जाए आपंकर फॉर्माल ऑपरेशनल स्टेज रे देखा जाउछि नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन कौन कही कंजर्वेशन एबिलिटी अपीयर्स इन व्हिच स्टेज क्यों स्टेज रे आपंकर कंजर्वेशन एबिलिटीटा देखा जाउछि तो ऑप्शन गुड़ा अछि आपंकर सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्माल ऑपरेशनल स्टेज तो एम भर आपंकर सठिक आंसर क्योंटा हम ना कंजर्वेशनटा आपंकर ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस रु देखा जाइए तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रु आपन देखा जाइए आपन मन रखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल माने सी एस आपन रखिए सी रे कंजर्वेशन सी रे क्लासिफिकेशन तापर एस रे सिरिएशन है तो सेटा आम देखी ना टे तो कही कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर एंड वॉल्यूम इज मास्टर्ड ड्यूरिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आप 7 to 11 ईयर तक रोचे आपंकर फॉर्माल ऑपरेशनल स्टेज 11+ तापर कही आउटे टर्म इंपोर्टेंट टर्म देखिए आम सेंट्रेशन जानी ये पचार कौन डिसेंट्रेशन मीन्स द टर्म डिसेंट्रेशन मीन्स कौन फोकसिंग ओनली वन एस्पेक्ट्स माने एटा तो सेंट्रेशन किंतु ऑप्शन बी देखो कन्सिडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन रो मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऊपर से ध्यान देव तो सेटा हिजो आपन डिसेंट्रेशन ऑप्शन बी हिजो सठिक आंसर तो देखि ना डिसेंट्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ सेंट्रेशन है एंड एनेबल कंजर्वेशन सेटा आपन मने रखि तापर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यों स्टेज रो देखो हाइपोथेटिकल कौन हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जोटा आपनकर फॉर्माल ऑपरेशनल स्टेज रो आम जानी आम जो स्टेजेस गुड़ा आज कौन अच्छी सेंसरी मोटर स्टेज है तापर प्री ऑपरेशनल स्टेज तापर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज लास्ट हूँ आप फॉर्माल ऑपरेशनल स्टेज तो यहाँ हूँ आप 15+ जो कि आपंकर एक इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रोज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग तो देखो फॉर्माल ऑपरेशनल एडोलेसेंट कैन थिंक सिस्टमेटिकली देखो हाइपोथेटिकल माने सिस्टमेटिकली अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम कौन भी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम रो कौन करेंगे ना सिस्टमेटिकली से थिंक करेंगे बुझे है नेक्स्ट हूँ 9th नंबर ए चाइल्ड बिलीव्स दैट द मून फॉलोज देम व्हेनेवर दे गो मैंने जो आड़े जाऊँच मून तांको फॉलो करुँची अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एटा क्यों एग्जांपल ऑप्शन गुड़ा देखो आर्टिफिकेशन इगोसेंट्रिक स्पीच एनिमेटिक थिंकिंग मोराल रियलिज्म तो ये सठिक आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी कौन कही ऑप्शन सी रे एनिमेटिक थिंकिंग है एनिमेटिक थिंकिंग आपन हो एनिमिज्म ता माने नॉन लिविंग थिंग रो भी आमे लाइफ लाइक क्वालिटी अछि बोली आमे चिंता करबा है सीटा है तो कौन कही देखो सठिक आंसर कौन एनिमेटिक थिंकिंग देखो एनिमिज्म इनवॉल्व्स एट्रिब्यूटिंग लाइफ लाइक क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट गुड़ा अच्छी कौन भावी था से लाइफ लाइक क्वालिटी अच्छी बोली से भावी था 10th नंबर देखिए द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एक्जिस्टिंग स्कीमास टू
फिट न्यू इनफॉरमेशन है ताकू कौन कहुए स्कीमा जो न्यू इनफॉरमेशन ऐड करुच्ची है फिट करुच्ची ताकू आम कौन कह इक्विलिब्रेशन एटा तो हम ना यहाँ हम ना ये भर आप बाछंतु तो यार सठिक आंसर हो accomodation है accomodation हो सठिक आंसर द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एक्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इनफॉरमेशन तो यहाँ आपंकर accomodation है तो ठीक है एक्सप्लेनेशन देती आम देखी ना accomodation means modifying schema when existing one cannot explain new experience तार modify करवा चेंज करदेवा है 11th नंबर इक्विलिब्रेशन इन पियाजेट थियोरी रेफर्स टू क्या रेफर करुच्ची इक्विलिब्रेशन क्या रेफर करुच्ची ऑप्शन देखो बैलेंस बिटवीन कौन बैलेंस बिटवीन आसिमिलेशन आउ accomodation सठिक आंसर आम पाईगला है एसिमिलेशन आउ accomodation भर जदि इक्वालिटी रोचे ताहले क्या कौन कहू इक्विलिब्रेशन बोली कहीदा ऑप्शन ए हो सठिक आंसर आउट देखी ना देखो बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड accomodation तो आम जान सठिक आंसर किंतु एक्सप्लेनेशन कौन कही इक्विलिब्रेशन प्रमोट्स स्टेबल अंडरस्टैंडिंग एंड ड्राइव्स डेवलपमेंट है कौन स्टेबल अंडरस्टैंडिंग उपर ध्यान दौची इगोसेंट्रिज्म इन प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रेन इज बेस्ट शो बाय है इगोसेंट्रिज्म माने कौन डिफिकल्ट सीइंग फ्रॉम एनादर्स पॉइंट ऑफ व्यू तमाने अन्यर पॉइंट ऑफ व्यू को से देखा कौन ताको टिके डिफिकल्ट होता है तो सेटा हमर सठिक आंसर हो इगोसेंट्रिज्म कौन डिफिकल्टी सीइंग फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू को से देखा कौन एबल हो न था डिफिकल्टी फेस होता है तो सेटा देखी ना पियाजे डिफाइंड इगोसेंट्रिज्म एज कॉग्निटिव नॉट सोशल है डिफिकल्टी ऑप्शन 30 नंबर द 3 माउंटेन टास्क इज यूज टू एसिस्ट कौन 3 माउंटेन टास्क जोटा अच्छी कौन एसिस्ट करने व्यवहार कराई तो ये आपंकर सठिक आंसर जानी रखु जो 3 माउंटेन टास्क अच्छी यहाँ कौन एसिस्ट करने यूज कर ना इगोसेंट्रिज्म कौन इगोसेंट्रिज्म जोटा आप कौन टास्क को एसेस करने यूज कराई इगोसेंट्रिज्म एवं आम जानिले कौन कंजर्वेशन तमाने कौन भी वॉल्यूम होगला नंबर होगला कलर होगला कंजर्व करवा है इगोसेंट्रिज्म माने हूँ कौन ना अन्यर पॉइंट ऑफ व्यू को से बुझा कौन होता है डिफिकल्ट फेस होता है से निजर पॉइंट ऑफ व्यू ही से दुनिया को देखी था रिभर्सिबिलिटी माने बैकवर्ड जापर सीरिएसन माने कौन गोटे सीरीज रे किसी गोटे कौन फिट करवा है ऑर्डर रे सेट करवा तो ये जेहतु हमारे सठिक आंसर कौन हो इगोसेंट्रिज्म जो 3 माउंटेन टास्क होती ऑप्शन बी इगोसेंट्रिज्म को एसेस करने व्यवहार कराए देखो चिल्ड्रेन फेल टू डेस्क्राइब एनादर्स पर्सन्स व्यू पॉइंट इन दिस टास्क है अच्छे आम सीरिएसन एबिलिटी डेभलप्स इन व्हिच स्टेज क्यों स्टेज रे आपनकर सीरिएसन एबिलिटी आमर कौन होची डेभलप होची ऑप्शन अच्छी सेंसरी मोटर काटी दिंतु प्री ऑपरेशनल आपनकर काटी दिंतु आपनकर जोटा सठिक आंसर हो ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल मुझे बताई CCS है कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन आउ सीरिएसन ऑप्शन सी जोटा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रू रोची देखो सीरिएसन माने आम टे जान सीरिएसन इज अरेंजिंग आइटम्स इन ऑर्डर बेस्ड ऑन लेंथ वेट है लेंथ वेट अनुसार आम सीरी क्या सीरीज रे लगेगा 15 नंबर देखा अकॉर्डिंग टू पियाजे एडोलेसेंट्स बिगिन टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल इन द देखो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कही मैंने आप डायरेक्ट जी गोटे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस ऑप्शन डी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे 16 रे ए चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट 5 + 3 इज 8 एंड 8 - 3 इज 5 दिस शो कौन यहाँ तो कौन ताने 5 + 3 प्रथम करुच्ची 8 होची यहाँ को बैकवर्ड जाऊँगी कौन 8 - 3 = 5 बोली से मानि नौ तो यहाँ कौन हो कंजर्वेशन हम ना accomodation हम ना assimilation हम ना आप सठिक आंसर कौन हो रिभर्सिबिलिटी हो आप सठिक आंसर तापर 70 नंबर देखा कौन व्हिच फैक्टर प्ले ए क्रुशियल रोल इन द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज हाँ गोटे स्टेज रू गोटे स्टेज को से ट्रांजिशन करुँचा जाऊँगी तो कौन क्रुशियल क्यों फैक्टरटा क्रुशियल रोल इन प्ले करुँचे रिइनफोर्समेंट लैंग्वेज इक्विलिब्रेशन पनिशमेंट तो देखो ये किसी ना आम जोटा अच्छे सठिक आंसर इक्विलिब्रेशन जेहतु इक्विलिब्रेशन हम ना ताले से अपार्ट जा पार ना डिस इक्विलिब्रेशन हो 18 नंबर देखा पियाजे कन्सिडर्ड द चाइल्ड आगर कही चाइल्ड एज ए स्मॉल साइंटिस्ट बोली से मानुले तो ये आम से अनुसार जा कौन कौन
आउ मध्य आमे से किए थिले राडिकाल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोली आमे मध्य तांकू जानी थाउ। तो यहाँ केउटा ऑप्शन हो ऑप्शन सी एक्टिव लर्नर हो आपनकर सठिक आंसर। 90th नंबर देखिबा इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज थिंकिंग इज डोमिनेटेड बाय थिंकिंग इज किपरि थिंकिंग थाए बा डोमिनेट करि थाए सेटा होची डायरेक्ट आमे जानिबा इंट्यूटिव थॉट ता माने डायरेक्ट हला डायरेक्ट ता माने कोन किछि गुटे से भाबी पकेइबो से इंट्यूटिव थॉट बोली आमे कहि थाउ। तो देखिबा सेटा चिल्ड्रेन यूज इंट्यूशन नॉट लॉजिक ड्यूरिंग दिस स्टेज कौन सी न भाबी किछि गुटे संगे संग कोन कर दबो ना डिसीजन नहीं जीवो किमा ता माइंड को किछि बिजनेसटा संगे संग आनी पकेइबो फिट कर दबो। 20 नंबर देखिबा द आइडिया दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप त माने क्वांटिटी सेम अछि किंतु कोन अछि शेपटा तारो चेंज अछि एटा कोन आइडिया कोन क्लासिफिकेशन हबो नहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हबो नहीं स्कीमा डेवलपमेंट हबो नेटे कंजर्वेशन हबो हैला कंजर्वेशन हबो देखंतु क्वांटिटी सेम अछि हैला एथि आपनकर 10 केजी अछि आउ एटी मध्य 10 केजी अछि हैला तार शेपटा चेंज हो जिवो किंतु क्वांटिटी सेटा ही रहबो सेटा आपनकर ऑप्शन बी कंजर्वेशन बोली हमें जानि थाउ। 21 नंबर देखिबा पियाजेट्स थ्योरी इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर काहे की क्रिटिसाइज करा जाइथिला तो ऑप्शन गुडा अछन देखंतु ओवर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रन्स एबिलिटी एमति नुह अंडर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रन एबिलिटी इटा ठीक अछि लैक ऑफ स्टेज एगुडा किछि नुह अपन ऑप्शन बी हेबो कोन अंडर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रन्स एबिलिटी से चिल्ड्रन रो एबिलिटी कोन करी अंडर एस्टिमेट करिथिले से कहथिले कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही सब किछि किंतु तार एबिलिटी ऊपर से किछि एते गुरुत्व देइ नथिले तो एटा हिबा अपन सटीक आंसर ऑप्शन बी। देखिनवा लेटर रिसर्च शो चिल्ड्रन अचीव एबिलिटीज अर्लियर देन पियाजे सजेस्टेड। 22 at which stage can a child solve problems only when they involve tangible objects ता माने क्यों स्टेज रे चाइल्ड सॉल्व करि पारे प्रॉब्लम ओनली जेते बेले व्हेन दे इन्वॉल्व टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैला फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हे कि ही से कोन करिवो सॉल्व करि पारिवो सेटा क्यों स्टेज तो देखंतु एटारे टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स देसी तो हम एटा के फॉर्मल ऑपरेशनल काटी देबा हैला तो फॉर्मल ऑपरेशनल में कोन कोले फॉर्मल ऑपरेशन तो हम काटी देले हमर ए तीन भीतर एटा गुटे होना एटा में हबो नहीं अपन जो टैंजिबल ऑब्जेक्ट ने कि जो कोन बात से इन्वॉल्व हे कि जो सॉल्व करिवो सेटा क्यों स्टेज रे आपनकर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे होई थाए। तो देखंतु एठारे कॉन्क्रीट ऑपरेशन से रिक्वायर फिजिकल रियल वर्ल्ड मटेरियल हैला कोन तो एठारे हमें जहाँ देखुतले हमर 23rd नंबर देखुतले कोन कहिछि ना अकॉर्डिंग टू पियाजेट symbolic function appears mainly देखो तो symbolic function appears एला सेटा केउटी हेइ थाए एगुडा किछि हेबो नै आपनकर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हेइ थाए त symbolic ऑपरेशन के पर ड्राइंग लैंग्वेज लिखिबो प्ले ड्राइंग एगुडा होछि आपनकर symbolic प्ले जेमटा ड्राइंग एंड लैंग्वेज रैपिडली डेवलप हियर हैला लैंग्वेज ता माने रैपिडली डेवलप हेइ थाए। और 24th नंबर अछि व्हिच टास्क इज यूज्ड टू स्टडी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम तो क्यों टास्क आपनकर स्टडी करि थाए कोन कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को लेंथ स्टिक्स हैला वाटर बीकर्स एक्सपेरिमेंट 3 माउंटेन एटा तो हबो नै एटा में देखितला कोन इगोसेंट्रिज्म पई पेंडुलम टास्क तो एटा जेमटा सटीक आंसर आपनकर हबो ऑप्शन बी हे जिवो आपनकर कोन आंसर जेमटा वाटर बेकर्स एक्सपेरिमेंट हे जिवो आपनकर सटीक आंसर। नेक्स्ट होची 25th नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ए teenager who can systematically test all possible factors in a experiment is demonstrating कोन एटा आगुरु देखंतु हमें जानि से कोन जानि कि सिस्टमैटिकली व्हाट हमें आगुरु जानि थिले हैला एक्सपेरिमेंट करूची इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हैला तो एठारे हमें कोन करबा हमें सेंट्रेशन एबरा किछि हबो नै हमर जेउटा हबो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जेउटा कि आपनकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हेइ थाइ जेउटा आपनकर कोन 11th ऑनवर्ड्स आपनकर रहुची हैला तो एठारे हमर कोन 25th हमर जो क्वेश्चन निथिले हैला सेटा हमर कंप्लीट हे सरीची हैला कंप्लीट हो सारी आशा करुँची आपणकर ठीक ठाक प्रैक्टिस हो एवं जदि कौन क्वेश्चन आपन को भूल लगुच निहाती भाव में आप तार एक्सप्लेनेशन सहित आंसर आप कमेंट रे जनईदेवे है आउ परवर्ती समय में आम इम्पोर्टाट टॉपिक गुड़ाक उठे कि एमसीक्यू आलोचना करुवा।